आज एक बार फिर बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आरजेडी और जेडीयू के नेता आमने सामने आ गए। ऐसा दृश्य अब लगातार सामने आ रहा है जिसमें आरजेडी और जेडीयू के नेता बिहार विधानसभा में आमने सामने हो जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार विधानसभा में आरजेडी के विधायक प्रहलाद यादव और मंत्री शीला मंडल आमने सामने हो गए थे। जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू के नेता आमने सामने हो रहे हैं, इसको देखने के बाद यह सबको जरूर लगने लगा है कि महागठबंधन के अंदर अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही इसकी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। तो वहीं आज बिहार विधानसभा के दौरान सदन का नजारा कुछ और ही था, क्योंकि आज जेडीयू और आरजेडी के नेता आमने सामने हो गए। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार को घेरा और सरकार को घेरते हुए भाई वीरेंद्र ने पुलिस प्रशासन को लेकर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आज पूरे बिहार पुलिस प्रशासन की स्थिति ऐसी हो गई है, जब भी कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर पुलिस प्रशासन के पास जाता है तो उनकी शिकायत को लिखने के लिए चढ़ावे की डिमांड होती है, और जब तक यह चढ़ावा नहीं मिलता है तब तक पुलिस प्रशासन के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। यह बातें हम नहीं कह रहे हैं, यह सारी बातें राजद के विधायक भाई वीरेंद्र का कहना है। आखिर यह सारी बातें भाई वीरेंद्र किस आधार पर कह रहे हैं, आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। आज बिहार विधानसभा का नजारा कुछ और ही था, क्योंकि आज आरजेडी और जेडीयू के नेता आमने सामने आ गए। इसके साथ ही राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने आज बिहार विधानसभा में पुलिस प्रशासन की चल रही मनमानी को लेकर सवाल उठाए, और इसके साथ ही भाई वीरेंद्र ने पुलिस प्रशासन पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आज बिहार विधानसभा में राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहे कि आज पूरे बिहार में पुलिस प्रशासन की टीम अपनी मनमानी कर रही है, और जब तक कोई पीड़ित व्यक्ति के द्वारा चढ़ावा नहीं दिया जाता है तब तक उस पीड़ित व्यक्ति की शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, और ना ही उस पीड़ित व्यक्ति की बात को सुनी जाती है। क्योंकि जब तक पुलिस प्रशासन को चढ़ावा नहीं मिलता है तब तक पुलिस प्रशासन के द्वारा ना तो शिकायत लिखी जाती है और ना ही एफआईआर दर्ज की जाती है। इसके साथ ही भाई वीरेंद्र ने कहा कि जब तक पुलिस प्रशासन को चढ़ावा नहीं दिया जाता है तब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि आगे सदन में भाई वीरेंद्र ने आगे कहा कि आवेदन देने के बाद चढ़ावे का इंतजार पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाता है, और जब तक इनके ऊपर पॉलिटिकल दबाव नहीं आता है या जब तक इनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाया जाता है तब तक यह लोग केस दर्ज नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग चढ़ावे का इंतजार करते हैं, और जब तक चढ़ावा नहीं मिलता है तब तक यह लोग ना शिकायत को दर्ज करते हैं और ना ही एफआईआर को दर्ज करते हैं। इसके साथ ही भाई वीरेंद्र ने थाने में हो रही मनमानी को लेकर सवाल उठाते हुए आगे कहा कि कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इसके साथ ही आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने सदन में अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि ऐसे पुलिसकर्मियों के ऊपर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि जो लापरवाही पुलिसकर्मी है वह सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ऋषि यादव ने भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि हमारे इलाके में पुलिस मोबाइल टावर का बीटीएस पावर कार्ड चोरी हो गया, और जब इस चोरी की घटना को लेकर थाने में शिकायत करने के लिए पहुंचे तो इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज हुआ ही नहीं। आरजेडी के विधायक ऋषि यादव ने भी पुलिस प्रशासन की लापरवाही को लेकर सदन में सवाल उठाते हुए कहे कि यह लोग एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि आज सदन में कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि आजकल जैसी स्थिति हो गई है कि थाने में हवालात में किसी भी व्यक्ति को 3 से 4 दिनों तक रखा जाता है। इसके साथ ही कोर्ट में पेशी के लिए इसके बाद लाया जाता है, यानी कि 3 से 4 दिन थाने में रखा जाता है, जिसके बाद उस व्यक्ति को कोर्ट में पेशी के लिए लाया जाता है। इसके साथ ही कांग्रेस के विधायक का कहना है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए, लेकिन यह लोग 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करने के बजाय 3 से 4 दिन थाने की हवालात में
लोगों को रखते हैं। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि आज सदन में आरजेडी के विधायकों की तरफ से तो यह मांगे रखी ही गई, लेकिन इसके साथ ही आरजेडी के एक और विधायक प्रहलाद यादव की तरफ से भी पुलिस प्रशासन को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए। विधायक प्रहलाद यादव ने कहा कि अगर जब सब कुछ कोर्ट में ही होगा तो फिर थाने किस लिए बनाए गए हैं? थाने पर सरकार का पैसा खर्च होता है। थाने में अगर केस नहीं होगा तो फिर पुलिस प्रशासन किस काम का है? राजद के विधायकों तथा कांग्रेस विधायक के द्वारा लगातार सरकार के ऊपर उठाए जा रहे सवाल का जवाब देते हुए सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि अगर आप लोग ऐसी बातें कह रहे हैं तो इस पर जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही मंत्री विजेंद्र यादव ने आगे कहा कि अगर कोई थानेदार एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है तो आप लोग डीएसपी से शिकायत करिए। अगर डीएसपी साहब भी आपका शिकायत दर्ज नहीं कर रहे हैं तो आप कोर्ट जाइए। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि आज बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जेडीयू और आरजेडी के नेता आमने सामने आ गए और जो यह सदन का दृश्य था, ऐसा ही दृश्य कुछ दिन पहले भी जब ओवरलोडिंग के जुर्माने को लेकर आरजेडी के विधायक प्रहलाद यादव ने सरकार के परिवहन मंत्री से यह सवाल पूछा कि ओवरलोडिंग को लेकर कितना जुर्माना लगता है, तो यह जो ओवरलोडिंग के जुर्माने को लेकर मामला था यह जिलेबी तक पहुंच गया। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि जिस तरह से लगातार आरजेडी और जेडीयू के नेता एक दूसरे के आमने सामने हो रहे हैं, यह दृश्य देखने के बाद ऐसा सबको लगने लगा है कि अब महागठबंधन की सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब पलटी मारने वाले हैं। इसके साथ ही आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? क्या नीतीश कुमार अब फिर से पलटी मारेंगे या नहीं? इस पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें बता दीजिएगा। आने वाले समय में तो पता चल ही जाएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या नहीं। लेकिन आप सभी का इस पूरी खबर पर क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। अन्य खबरों के लिए बने रहिए द बिहार प्रोजेक्ट के साथ। नमस्कार।